नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन था कट ऑफ के लेके कि सर बीएसएससी इंटर लेवल की बात करें जो इससे पहले वैकेंसी आई थी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट इंटर स्तरीय परीक्षा जो था बीएसएससी इंटर लेवल का ना, तो इसका कट ऑफ क्या गया था भाई। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें ऑफिशियली जो डेटा रिलीज किया गया था सब कुछ ऑफिशियली बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई फेक नहीं है। और आपके मन में कई सारे प्रश्न ये है कि सर ये जो इंटर लेवल सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा की मैं बात करूं तो इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। पिछले बार कितना फॉर्म फिलअप हुआ था और क्वेश्चन का लेवल क्या था, इस साल क्या रहने वाला है, एक एक चीजें हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ताकि सारा डाउट आपको यहाँ से क्लियर हो जाए। देखिए मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूँ, एग्जाम डेट आप लोगों का आ गया है, मार्च में आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो टाइम बहुत कम है, आपको प्लानिंग करना है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको अपने आप को बहुत अच्छे से मजबूत करना है। अगर चाहते हैं भाई इस बार आप जो है एक सीट पक्का करें तो जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए बस। हाँ देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ, आपके पास 70 डेज है, 70 दिन है, 70 दिन में सब कुछ पॉसिबल है। इससे पहले हम लोग यहाँ पे कट ऑफ के लेके चर्चा कर लेते हैं कि भाई कट ऑफ कितना गया था इससे पहले वाले वैकेंसी में, है ना। प्री मेंस दोनों को मैं बात करूंगा, ठीक है। और इस बार क्या जा सकता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अपने जो है तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये ऑफिशियली है, ठीक है। यहाँ पे जो आप मार्क्स देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, हालांकि नंबर भी बता दूंगा, यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बेसिक बातें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऑल कैटेगरी को मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का क्या था, तो भैया ईडब्ल्यूएस का नहीं था उस समय, ठीक है, क्योंकि 2014 का वैकेंसी है, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए 2014 का वैकेंसी कौन सा, जो फर्स्ट इंटर स्तरीय परीक्षा जो हुआ था वो 2014 में ही वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2014 में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कट ऑफ, ये परसेंटाइल मार्क है ना। तो यहाँ पे जनरल की मैं बात करूँ, यहाँ पे जनरल का तो ये 96.6। अगर टोटल देखिए आप सबको पता है कि इसमें जो है आपके परीक्षा में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे नंबर की बात करूँ, ये जो है तो जो लोग 102 के आसपास में, 150 में 102, फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पे जनरल की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन 150 में से जो लोग 102 क्वेश्चन सही किए थे, 101 या 102, तो उसका रिजल्ट हो गया था, मतलब कि उसका इतना परसेंटाइल बना था, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ ऑथेंटिक ये और ओरिजिनल है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी जो है लगभग यहाँ पे 98 नंबर जिसका था उसका रिजल्ट हो गया था, कितना में 150 में 98, 150 क्वेश्चन में 98 क्वेश्चन जो सही किया था उसका रिजल्ट हो गया था, ठीक है। और ईबीसी का बहुत ज्यादा कम कटअप गया था, देख सकते हैं 88 परसेंटाइल पे था। अगर नंबर की मतलब कि जो लोग 92 क्वेश्चन, मतलब कि 150 में 92 क्वेश्चन सही किया था उसका रिजल्ट हुआ था, ठीक है। एससी की अगर बात करें तो 76 परसेंटाइल है, ध्यान रखिएगा, है ना। और क्वेश्चन की बात करें तो लगभग ये लोग 80 क्वेश्चन सही किए थे, कितना में, तो 150 में उसका रिजल्ट हुआ था। एसटी की मैं अगर बात करूं, यहाँ पे हालांकि आपको दिख भी रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, है ना। एसटी की बात करें यहाँ पे देख सकते हैं 71 परसेंटाइल। अगर नंबर की मैं बात करूँ लगभग 75 क्वेश्चन ये लोग सही किए थे, 150 में, मैं बता रहा हूँ 75 क्वेश्चन इसका रिजल्ट हुआ था। अगर फीमेल की मैं बात करूँ, फीमेल कैंडिडेट का, यहाँ पे जिनका लगभग 90, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ 90 के आसपास में क्वेश्चन सही था, मतलब कि उसका हुआ था, है ना। और ओबीसी में बात करूं तो लगभग 88 क्वेश्चन। इस तरीके से आप देखिएगा तो मेल कैंडिडेट से लगभग जो है 9 से 10 नंबर जिन कम है था फीमेल का कटअप, ठीक है। अब आपके मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या अभी जो है इस बार, अगर यहाँ पे मैं सीट की बात करूं तो 25 लाख, सॉरी इस बार जो है यहाँ पे कितना, तो 12,199 पोस्ट है। और फॉर्म भी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा फिलअप हुआ है ना। पिछले साल देखा जाए, पिछले साल नहीं कहा जाए, पिछले वाले वैकेंसी में, तो उसके कंपेयर में लगभग जो है यहाँ पे 7-8 लाख फॉर्म ज्यादा है, 8-9 लाख के आसपास में, मतलब कि 6 लाख, सॉरी 6 से 7 लाख फॉर्म जो है ज्यादा है, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है, आपकी रणनीति क्या होना चाहिए, ठीक है। आइए एक एक करके देख। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके मन में ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए कैसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, 150 में मैं आपको बता ना कि 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है।
जिसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा जाता है। और यहाँ से जो है आप मैक्सिमम, तो ये जो 50 क्वेश्चन देख रहे हैं भाई साहब, तो 50 में 48 क्वेश्चन यहाँ पे आपका सही रहना ही चाहिए किसी भी हाल में। बिल्कुल पॉसिबल है एग्जाम क्लियर करना है तो ये काम करना पड़ेगा। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में आपका जो है 25 में से लगभग 18 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में भी 25 क्वेश्चन में लगभग जो है 17-18 क्वेश्चन के आसपास में सही होना चाहिए। ये पॉसिबल है, मैं फिर से कह रहा हूँ। और सोशल साइंस की बात की जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये पांचों सेक्शन मिला के 50 क्वेश्चन इस यहाँ पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहता है, तो इस 50 क्वेश्चन में आपको लगभग यहाँ पे 30 प्लस नंबर लाना चाहिए किसी भी हाल में। मैं तो कहूँगा 35। आप कहिएगा सर ये पॉसिबल कैसे है, और ये सबको काउंट करिएगा तो देखिएगा 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, लगभग जो है 120 प्लस नंबर आता है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए क्या अप्रोच, क्या रणनीति होना चाहिए, तो आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। अच्छा, इससे पहले आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैसेज आ रहा था कि सर हम लोग जो है इस कोर्स में नहीं जुड़ पाए हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे कंप्लीट पैकेज। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा क्लास कैसे चलेगा, है ना। कुछ लोगों के मन में डाउट है तो यहाँ पे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। जो लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, आपको पता है बिहार एसआई का भी एग्जाम हुआ है, लगभग आप देखिएगा तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा था, सेकेंड शिफ्ट का भी देखिएगा तो उसका भी लेवल ठीक था। तो इतना क्वेश्चन इतने अच्छे लेवल के बावजूद भी मेरे नोट से डायरेक्ट जो है 80 प्लस क्वेश्चन आया है। मैंने आपको विद प्रूफ के साथ सारी चीजें दिखाया हूँ। और आपको पता है कि भाई यहाँ पे हम आपके लिए कंप्लीट पैकेज लेके आए हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, मतलब कि जनरल स्टडीज और जनरल साइंस, ये सारे सेक्शन का जो है क्लास मात्र आपको जो है 599 में दे रहा हूँ। मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों के लिए ये ऑफर दे दिया हूँ। और ध्यान रहे यह क्लास जो है 21 दिसंबर से शुरू हो गया, मतलब क्लास शुरू है। तो ये क्लास कैसे चलता है, तो इससे पहले मैं सारी चीज बता दूंगा। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। कोर्स के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है ना, 9341766130, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना होता है यहाँ पे 73 वाला नंबर पे, यहाँ पे देख सकते हैं 7319924130, है ना। तो इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पे आपको भेजना है, उसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, ये क्लास कैसे चलता है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ना। अभी जो है 15 दिन का टारगेट, मैं फिर से कर रहा हूँ, आपके पास 70 डेज है, 70 दिन है, और 15 दिन का टारगेट मैं दे चुका हूँ और उसका क्लास भी आपको मिल चुका है जो लोग जुड़ चुके हैं। और जो लोग अब फिर से, मतलब कि जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं तो वही वो लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं फिर से आप लोगों के लिए 599 रुपया का जो है फिर से एक ऑफर दे दिया हूँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे नहीं जुड़ पाए हैं। हालांकि मैं फिर से बता दूं, और जो सीट था 200 वो फुल हो चुका है ना। दूसरा मैं ग्रुप बनाया हूं और एक बैच पे मैं मात्र 200 लोगों का रखता हूं ताकि सभी का डाउट क्लियर कर सके, और जो लोग मेरे साथ पढ़ते हैं उनको पता है ना। तो इसमें क्लास कैसे चलता है मैं आपको दिखा देता हूं। आपको मैं फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पे थ्योरी क्लास मिलता है, 110 नोट्स मिलता है, और ऑल सेक्शन का आपको वीडियो मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा के यहाँ पे निकाल देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्लास का शेड्यूल है। मैं आपको बताया हूं ना कि हम लोग का जो टारगेट है यहाँ पे 70 डेज 70 दिन का टारगेट है, जिसमें 15 दिन का जो प्लान है, जिसमें बायोलॉजी 15 दिन में आपको पूरा बायोलॉजी करना है, मतलब कि एक दिन में 4 क्लास मिल रहा है आपको। मैं फिर से कर रहा हूँ, एक दिन में 4 क्लास, तो 15 दिन में बायोलॉजी, 15 दिन में पॉलिटिकल साइंस, 15 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री, 15 दिन में मैथ्स का 2 चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, इतना सेक्शन कवर करना है। ठीक है, तो ये 4 क्लास, मैं फिर से कर रहा हूँ, 4 क्लास आपको डेली मिल रहा है। ठीक है, क्लास कैसे मिल रहा है, तो सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है। तो अब आइए दिखाता हूँ मैं आपको ये क्लास आपको कैसे करना है। जैसे मैं आपको क्या करता हूँ, ये मैथ्स का प्लेलिस्ट है ना, और ये ध्यान है मैं आपको ऐड करूंगा, जैसे आप पेमेंट करके भेजिएगा उसके बाद मैं आपको ऐड करूंगा तब यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे मैथ्स का, परसेंटेज का और प्रॉफिट एंड लॉस का आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे दिखेगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, कहाँ दिखेगा कैसे, तो टेलीग्राम पे, ये प्राइवेट होता है, मैं फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे दिखेगा ये, और यहाँ पे आपको डेली एक वीडियो इस तरीके से, जैसे आप लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपको मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरीके से, और उसके नीचे उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे बायोलॉजी का भी आपको दिखेगा। यहाँ पे जैसे लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपको सारे क्लासेस दिख जाएगा,
ये वीडियो है ना, वीडियो का लेंथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लगभग 25 मिनट, 35 मिनट, 33 मिनट, 37 मिनट, कुछ वीडियो 1 घंटा का भी है। तो जितना टॉपिक आप देखिएगा तो बड़ा है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो शूट किया गया, ठीक है। और जो चीज आप 2 से 3 महीना में पढ़ते हैं ना, वो चीज मैं आपको 15 दिन में पढ़ा देता हूँ, आपको पता है। तो यही तो भाई है ना कि आपका जो टारगेट है यहाँ पे 70 डेज का, और मैं आपका सारे सेक्शन 60 डेज में आपके एग्जाम से 10 दिन पहले सारे सेक्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप देखिएगा तो एनसीईआरटी का एमसीक्यू, जैसे साइंस हम लोग कवर करेंगे तो एनसीईआरटी का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी मैं करवाऊंगा 6ठी से लेके 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें न्यू प्लस ओल्ड दोनों एनसीईआरटी का कंपाइलेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप एंशिएंट हिस्ट्री है ना, यहाँ पे 4 मैं सेक्शन बताऊं, कभी प्रेजेंट टाइम में 4 क्लास मिल रहा है। तो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भी आप जैसे लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपको उसका कंप्लीट यहाँ पे सीरीज में। और ध्यान दे, ये क्लासेज जो शुरू हुई है, ये क्लासेज जो शुरू हुई है भाई साहब, यह 21 अक्टूबर से, मतलब कि आज से 2 दिन पहले। तो अभी भी जुड़ते हो तो पिछले क्लासेज आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान दे, ये 15 दिन में ये टारगेट कैसे भी करके पूरा करना है, ठीक है। ये जितना पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने के लिए तैयार है तभी आइए, टाइम पास करने के लिए तो बिल्कुल मत आइए, ठीक है। तो ये 15 दिन का प्लान है। अगला 15 दिन का क्या प्लान होगा वो आपको पेड ग्रुप में बता दिया जाएगा। तो अगर यहाँ पे जुड़ते हैं, मेरे साथ पढ़ते हैं, तो मेरा तरीका यही होता है पढ़ाने का। और सबसे बड़ी बात है कि आपको 110 नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ एक जगह मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो जो लोग इच्छुक है भाई आ सकते हैं, ठीक। तो जो लोग इच्छुक है भाई आ सकते हैं। मैं फिर से कर रहा हूँ, ये ऑफर मैं फिर से एक्सटेंड कर दिया हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका डेट। और यहाँ पे मैं फिर से कर रहा हूँ भाई, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है ना। अब यहाँ पे अगर आप दरोगा वाले कैंडिडेट को समझ में आ गया है, कुछ लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव खाली रटते रहते हैं। भाई बिना ऑब्जेक्टिव से आपका, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आपका जो है काम नहीं चले। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आपका काम नहीं चलेगा यार। पता नहीं लोग क्या सोच के सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाते रहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि भाई चलो भाई अलग अलग सोच का लोग है। मैं फिर से कर रहा हूँ भाई, मैं ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ पढ़िए, नहीं। आप कैसे भी पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, जिस भी कंडीशन में है, आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। और सारे जो चैप्टर है आप लोगों का आपके सिलेबस में, उससे कवर करना है, तभी एग्जाम क्लियर होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, तो बिल्कुल गलती मत करिए। जो सेक्शन में बताया हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे सेक्शन बहुत अच्छे से आपको मजबूत कर। मैं फिर से कर रहा हूँ, आप लोग का टारगेट 120 प्लस का होना चाहिए, और ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो कट ऑफ को लेके आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन था, तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। कट ऑफ कितना गया था पिछले बार, है ना, पिछले बार का कट ऑफ क्या था, और इस साल का जो है कट ऑफ क्या जा सकता है। मैं फिर से कर रहा हूँ, आपको टारगेट जो रखना है 120 का। देखिए इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, वो तो 120 में बता रहा हूँ कि इतना का टारगेट रखिए, ताकि आपका जो है 110 प्लस आए और आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो जाए, ठीक है। तो इसके बावजूद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स के रिगार्डिंग मैं आपको सारी चीजें बता ही दिया हूँ। अभी मैं फिर से कर रहा हूँ, 200 स्टूडेंट के लिए मैं फिर से ऑफर दिया हूँ। तो जो लोग इच्छुक है मेरे साथ आके पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मेरा साइंस वाला सेक्शन या आर्ट्स वाला सेक्शन या मैथ्स रीजनिंग कोई भी सेक्शन वीक है, तो इजिली आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं। और ये तैयारी मैं आपको 70 डेज में, मतलब कि 60 डेज में ये पूरा करवाऊंगा। और जितना मैं बताता हूँ उतना करता हूँ, आपको बताइए होगा, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।